अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो कि मुंबई से है। मुंबई अग्निकांड में इस वक्त बीएमसी ने कई अलग अलग कंपाउंड में छापेमारी की है। अवैध रूप से बने निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही जारी है। कमला मिल्स कंपाउंड, जहां पर आग लगने की घटना हुई थी, इसमें 14 लोगों की दुखद मौत हुई थी। और उसके अलावा रघुवंशी मिल कंपाउंड, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीएमसी की कार्रवाई की। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद ही सही बीएमसी जागी जरूर, और अब उसको ये भी दिख रहा है कि कहां पर क्या चीजें अवैध हैं। हालांकि इतने दिनों से वो सारी चीजें अवैध रूप में क्यों खड़ी हुई थी, क्यों इस रूप में मौजूद थी, क्या इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था, कि रिपोर्ट देखते हैं और फिर जानते हैं। जो है बीएमसी की तरफ से कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने का काम चल रहा है, और जो हमने रेस्टोरेंट ऑनर के मालिक या मैनेजर से बात करने की कोशिश की, उसका कहना है कि ये इसकी परमिशन ली गई थी, लेकिन परमिशन ली गई थी तो बीएमसी फिर इसे क्यों तोड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं बीएमसी अधिकारियों, बीएमसी और उनके बीच का ये नेक्सस है जो इस तरीके से मासूम लोगों की जान ले रहा है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब होटल में फंस के लोगों की जान गई थी। अभी 2 साल पहले कुर्ला में भी इसी तरीके से लोगों की जान गई थी, तब भी वो इलीगल स्ट्रक्चर था। इसके अभी 10-15 दिन पहले ही साकीनाका इलाके में खैरानी रोड पे भी 12 लोगों की जान गई इसी तरीके से इलीगल स्ट्रक्चर में। तब बीएमसी सोती रहती है, लेकिन जब लोगों की जान जब चली जाती है तो इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है। होटल के जो वेटर्स हैं वो लगातार अपने सामान को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल था, पूरा स्ट्रक्चर इलीगल था। अब जब बात हाथ से निकल गई है तब बीएमसी ने अपने लोगों को भेजा है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, कुछ लोगों को ट्रांसफर किया है, लेकिन इतने दिनों तक लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे, और उस खिलवाड़ का नतीजा ये हुआ कि 14 लोगों की जान जो है वो चली गई है। अब तमाम कार्रवाई जो हो रही है, ये अकेला रेस्टोरेंट नहीं, इसके बगल में जो रेस्टोरेंट है वहां पे भी अफरा तफरी का माहौल है। वहां पे भी सारा सामान जो है वो अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों ने बाहर रखा हुआ था इलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से आप लोगों ने बाहर रखा हुआ था। कोई अब बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही स्थिति रहती है इनकी, क्योंकि बीएमसी अधिकारियों से ऐसी साठ गांठ इनकी रहती है कि ये किसी की सुनते नहीं है। अब बीएमसी के लोग जो आए हैं वो तोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर ये कार्रवाई पहले हुई होती, अगर बीएमसी पहले जाग गई होती, तो उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वो रूफटॉप रेस्टोरेंट जो इलीगल तरीके से चल रहा था, उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब जब बात हाथ से निकली है, 14 लोगों की जान चली गई है, बीएमसी आपको कार्रवाई करती हुई दिख रही है। कैमरामैन कपिल मस्क के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता राजेश कुमार, जो कि मौके पर मौजूद है। राजेश, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जा रहा है कमला मिल्स कंपाउंड के साथ साथ रघुवंशी मिल्स कंपाउंड में। क्या मुंबई सुरक्षित है 31 दिसंबर के लिए? ये जो कार्रवाई हो रही है राजीव, इसे दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि इस तरीके से कई आपदाएं मुंबई में आती हैं और कार्रवाई के नाम पे कुछ लोगों को सस्पेंड, और तकरीबन 3-4 दिन तक बीएमसी या दूसरी एजेंसियां कार्रवाई करती हुई दिखती है, फिर सब कुछ जस का तस हो जाता है। 2 साल पहले, जैसे कि मैंने रिपोर्ट में भी बताया, 2 साल पहले कुर्ला इलाके में इसी तरीके से एक होटल के अंदर यंग स्टूडेंट्स यानी कि युवा विद्यार्थी जलकर मर गए थे। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर होती भी है तो सिर्फ उस रेस्टोरेंट ओनर के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जो असली कल्प्रिट है, असली आरोपी है, जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो है महानगर पालिका, और उसके अधिकारियों पर कभी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस जरूर कार्रवाई करती है। कल्पेबल होमिसाइड का मामला इस मामले में भी दर्ज किया गया है, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, एवं रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ और मैनेजर्स के खिलाफ। लेकिन कार्रवाई में यही होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, थोड़ी देर दिन बाद बेल मिल जाएगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे। तो ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है। नेक्सस इतना बड़ा है, साठ गांठ इतनी बड़ी है कि कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखता। मुख्यमंत्री कल यहां पे आए, उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो मौका वारदात पे जाए और देखे कि आखिर हुआ क्या है। नीचे आए, मीडिया से बात की और यहां से चले गए। और लगातार पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो कल से हम यहां पे देख रहे हैं। अलग अलग पार्टी के नेता यहां पे आ रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं और यहां से चले जा रहे हैं। मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी के बेटे की है। उसमें एक नागपुर
बेस्ड एक एमएलए का भी पैसा लगा हुआ है। तो तमाम नेक्सस है। बीएमसी का कहना है कि वो लगातार इन दोनों रेस्टोरेंट को नोटिस भेजते रहे हैं, उन पे कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद या तो उन पर कुछ पैसों का फाइन मार दिया जाता है, उसके बाद बीएमसी अपनी आंख जो है वो बंद कर लेती थी। यही वजह है कि 14 मासूम लोगों की जान चली गई है। और ये कार्रवाई आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है राजीव। ये सिर्फ 14 लोगों की जान गई है, बात हाथ से निकली है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की है, राष्ट्रपति ने इसके बारे में बात की है। यही वजह है कि बीएमसी अभी कार्रवाई करते हुए दिख रही है। कंधे तलाश करने की कोशिश हो रही है बीएमसी की तरफ से, लोगों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है, कंधे तलाश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बीएमसी के सीरियस होने पर ही निर्भर करता है। आगे की